मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज हम आपके साथ हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित यशोधरा शीर्षक कविता से काव्यांश का व्याख्या करने वाले हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हमी भेज देती हैं रण में। तो गौतम के गृह त्याग के बाद यशोधरा को जो दुख हुआ उसी का अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। यहाँ पे यशोधरा अपनी सखी से कहते हैं कि यदि वो मुझसे कहकर जाते तो भी मैं उन्हें नहीं रोकती, क्योंकि गौतम बुद्ध जो हैं वो यहाँ पे अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर घर से चुपचाप चले जाते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो यशोधरा अपनी सखी से कहते हैं कि हे सखी, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो भी मैं उन्हें नहीं रोकती। वो चोरी चोरी चले गए, इसी बात का मुझे दुख है। मैंने उनकी चाहत को ही अपनी चाहत माना है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। भारतीय नारी स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में, तो मैं उन्हें स्वयं सुसज्जित करके उन्हें विदा कर देती, हमें उन्हें रण में भेज देती, क्योंकि भारतीय नारी का परंपरा होता है। भारतीय नारी अपने प्रिय को स्वयं रण में भेज देती हैं, यही उनका परंपरा है। लेकिन वो चोरी चोरी चले गए। छात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कहकर जाते, मैं भी अपनी क्षत्रिय धर्म निभाती और मैं उनका पालन करते हुए उन्हें स्वयं भेज देती, लेकिन वो चोरी चोरी चले गए। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, लेकिन इस प्रकार भेजने का भी भाग्य भी यशोधरा को प्राप्त नहीं हो सका। किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा। तो जिन्होंने उन्हें अपनाया था, अर्धांगिनी माना था, आज उन्होंने भी उन्हें त्याग के चले गए बिना बताए। अगर वो बता के जाते तो यशोधरा को इतनी पीड़ा नहीं होती। फिर भी यशोधरा उनमें दोष नहीं देखना चाहती है। रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। तो यशोधरा जो है अभी भी उनमें दोष नहीं देखना चाहती हैं। उनकी यही कामना है कि वो सिद्धि प्राप्त करके लौटे, तब भी वो उनका स्वागत ही करेंगी। तो अभी यशोधरा को पीड़ा हो रहा है, उनकी याद आ रही है, तो इसीलिए वो अपनी सखी से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।